स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम्स, वेडनेसडे, 1899 और भी काफ़ी सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा फेमस है। पर क्या तुम लोग को मालूम है कि नेटफ्लिक्स पे कुछ ऐसी भी वेब सीरीज एग्जिस्ट करती हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं और उनकी स्टोरी तुम्हारा दिमाग घुमा के ज़रूर रख देगी। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स की 5 ऐसी सीरीज के बारे में जो ज़्यादा फेमस तो नहीं है पर तुम्हें देखनी ज़रूर चाहिए। इसीलिए तुम लोग इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो यार, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 5, ओमनिसेंट। तो ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां ओमनिसेंट नाम की एक कंपनी ने एक ऐसे ड्रोन को इन्वेंट किया है जो शहर के हर एक सिटीजन के लिए बनाया गया है। ये हाईटेक ड्रोन अपने यूजर पे 24/7 नजर रखते हैं और ये इतने ज्यादा एडवांस और हाईटेक हैं कि इन ड्रोन्स का यूजर अगर कोई क्राइम कमिट करने की सोचता भी है तो ये ड्रोन तुरंत अलर्ट हो जाता है और अगर किसी केस में कोई भी यूजर कोई क्राइम कर देता है तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये ड्रोन शहर के लीगल डिपार्टमेंट को यूजर के वीडियो के साथ क्राइम के बारे में रिपोर्ट कर देता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ओमनिसेंट कंपनी की ही एक ट्रेनी जिसका नाम नीना है, उसके फादर का मर्डर हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पता चलता है कि नीना के फादर यानी विक्टिम का ड्रोन ना तो खराब हुआ था और ना ही हैक। पर फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि इतने बड़े इंसिडेंट को वो ड्रोन विटनेस नहीं कर पाया? इस चीज को जानने के लिए तुम्हें सीरीज देखनी पड़ेगी। पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है बट बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने इसे सबटाइटल्स के साथ देखा था और तुम भी इसे मिस मत करना क्योंकि ये कहानी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। नंबर 4, बिहाइंड हर आईज। तो ये कहानी है लुइस नाम की एक लेडी की जो एक सिंगल मदर है। एक दिन लुइस क्लब में डेविड नाम के एक आदमी से मिलती है जहां दोनों में काफी देर बातें होती हैं और आधी रात में दोनों एक दूसरे को बाय बोलने से पहले एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगली मॉर्निंग लुइस को मालूम चलता है कि उसके ऑफिस में एक नया बॉस आया है जो कोई और नहीं बल्कि डेविड है और उसी के बाद दोनों में अफेयर भी शुरू हो जाता है। पर बीच में एंट्री होती है डेविड की वाइफ एडेल की और लुइस से मिलने के बाद एडेल भी अब लुइस को ही पसंद करने लगती है। कुछ समय बाद लुइस को समझ में आ जाता है कि वो एक लव ट्रायंगल में फंसी हुई है और लुइस डेविड से बोलती है कि उन दोनों को ये चीज बंद करनी होगी क्योंकि वो मैरिड है और उसे एडेल को धोखा नहीं देना चाहिए। पर डेविड के हिसाब से वो अब एडेल से प्यार नहीं करता क्योंकि एडेल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो फिलहाल ना ही खुले तो बेहतर है। अब वो ऐसे कौन से राज हैं? ये सुनने में तो लुइस को बहुत छोटी बात लगती है पर जैसे जैसे वो राज खुलते हैं उसे समझ में आ जाता है कि वो एक भारी मुसीबत में फंस चुकी है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है तो तुम इसे मिस बिल्कुल मत करना। नंबर 3, मिडनाइट एट द पैरा पैलेस। तो ये कहानी है एजरा नाम की एक राइटर की जो कि अगाथा क्रिस्टी नाम की एक राइटर की बहुत बड़ी फैन है। एजरा का ड्रीम है कि वो किसी बड़ी और एकदम हट के स्टोरी पे वर्क करे पर एजरा की बॉस उसे काम देती है पैरा पैलेस नाम के फेमस होटल की 130वीं एनिवर्सरी पे उस पे स्टोरी लिखने की, जिसमें एजरा को पैरा पैलेस के बारे में 130 बेस्ट चीजों के बारे में बताना था। पर हमेशा की तरह होटल जाने के बाद एजरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज के बारे में जानना चाहती है जहां इस बार उसकी इच्छा काफी हद तक पूरी भी हो जाती है और फाइनली उसे मौका मिलता है उसी रूम में स्टे करने का जहां किसी जमाने में उसकी फेवरेट अगाथा क्रिस्टी ने स्टे किया था। पर अनोखा कांड तब हो जाता है जब आधी रात में वो कमरा एजरा को टाइम ट्रेवल करवा के ईयर 1990 में ले जाता है जहां एजरा को अब एक बड़े कांड को होने से रोकना था। अब वो कांड क्या था और ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए तुम्हें सीरीज को देखना पड़ेगा। नंबर 2, रेजिंग डियोन। तो ये कहानी है निकोल और उसके बेटे डियोन की। निकोल का हस्बैंड मार्क किसी इंसिडेंट में मारा गया पर निकोल को ये बात पता नहीं थी कि एक रोज आसमान में हुए ऑरोरा इवेंट की वजह से जैसी पावर्स उसके हस्बैंड मार्क को मिली थी कुछ वैसी ही पावर्स उसके बेटे डियोन को भी मार्क से लेगेसी में मिली हैं। पर जैसे जैसे डियोन की सुपर पावर्स निकोल के और दुनिया के सामने आने लगती हैं, निकोल के सामने एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि वो अपने सुपर पावर्स होल्ड करने वाले बेटे को दुनिया से कैसे बचाएगी। ऊपर से और भी बड़ी प्रॉब्लम तब सामने आती है जब निकोल और डियोन को ये चीज मालूम चलती है कि डियोन और उसका फादर सिर्फ 2 ही लोग ऐसे नहीं थे जिन्हें उस इवेंट की वजह से सुपर पावर मिली थी, बल्कि ऐसे और भी कई लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास ऐसी अलग अलग सुपर पावर्स आ चुकी हैं और बेशक उनमें से कुछ लोग के इरादे कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तो अगर
तुम्हें स्ट्रेंजर थिंग्स या ऐसी फैंटेसी बेस्ड स्टोरीज देखना पसंद है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो नंबर 1 पे रेड रोज नाम की सीरीज जो तुम्हें नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगी। ये कहानी है रोशल नाम की एक लड़की की, जिसके मोबाइल पे एक दिन रेड रोज नाम के एक ऐप का लिंक आता है जिसे वो डाउनलोड कर लेती है। और डाउनलोड के बाद ये एप्लीकेशन रोशल की कुछ विशेष पूरी करती है। लेकिन कुछ ही दिन में रोशल को एक चीज समझ में आ जाती है कि ये रेड रोज कोई गेम नहीं बल्कि ऐसी कीमत है जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। धीरे धीरे रोशेल से रेड रोज कुछ ऐसे काम करवाता है जिससे उसकी बेस्ट फ्रेंड रेन और उसके बाकी फ्रेंड से भी उसकी दोस्ती टूटने लगती है। लेकिन कोई भी उसकी रेड रोज वाली बात पे भरोसा नहीं करता। कुछ ही समय बाद रोशेल की डेथ हो जाती है और कहानी का दूसरा फेज तब शुरू होता है जब मरने के बाद रोशेल के नाम से ही इसी रेड रोज ऐप का लिंक उसकी बेस्ट फ्रेंड रेन के मोबाइल पे पहुंचता है। और ये मैसेज देखने के बाद रेन भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेती है, क्योंकि अब उसे ये चीज जाननी थी कि आखिर इस ऐप ने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा क्या किया कि उसकी मौत हो गई। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को तुम सबसे पहले चूज करना, क्योंकि ये ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। तो यार ये थी मेरी तरफ से आज की 5 सीरीज जो मेरे हिसाब से तुम्हें मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि इनमें से कोई सीरीज तुमने देखी है या नहीं, और अगर नहीं देखी है तो देखने के बाद तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इनमें से कौन सी सीरीज सबसे बेस्ट लगी। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। और प्लीज अगर तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो मैं ऐसे ही फैक्ट्स और स्टोरीज लाता रहता हूँ, तो उन्हें मिस ना करने के लिए मेरे चैनल फिल्म फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।